नमस्कार, मैं सीए मनमोहन जिंदल फ्रॉम मुंबई, IBBI registered valuator in security and financial assets. I am also retired from the Canara Bank. देखा गया है कि हमें कहीं अकाउंट खोलना है, कहीं हमसे केवाईसी का आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सम डॉक्यूमेंट्स को एज ए ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किया है। तो वो क्या है, हम सबको पता होना चाहिए। हमारी आइडेंटिटी के लिए, हमारे केवाईसी कंप्लायंस के लिए कहीं भी हमें केवाईसी कंप्लायंस करना पड़ता है, बैंक में, इंश्योरेंस में और अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज में या रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में। सो व्हाट आर द ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स? वैलिड डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड, यदि हमारे पास पासपोर्ट है उसकी कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है। प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर मीन्स हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए हमारा। इसको ऐसे लिखा गया है कि प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार। द वोटर आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारा वोटर आईडी कार्ड भी हमारा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है फॉर द केवाईसी कंप्लायंस। जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा, duly signed by an officer of the state government, and letter issued by the National Population Register containing details of name and address। ये सारे के सारे 6 ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जहां पर देने पर हमारा केवाईसी सर्टिफाई होता है। इसके अंदर छोटी सी कंडीशंस है, प्रोवाइडेड दैट कि प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर तब वैलिड माना जाएगा यदि यह इस फॉर्म में, जैसे कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इशू किया है, मतलब इधर उधर से किया हुआ, नकल किया हुआ, बाइफरकेट किया हुआ या कह रहे कि उसको टेम्पर किया हुआ नहीं चलेगा। Where the OVD permit does not have an updated address, परंतु कई बार आपने देखा गया है कि आधार कार्ड बन जाते हैं और अलग अलग जगह बने हुए हैं, उनके अंदर एड्रेस अपडेट नहीं है। एड्रेस अपडेट कराने का कार्यक्रम भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया हुआ है और हम सब अपने आधार में सफिशिएंट प्रूफ देकर अपने एड्रेस को चेंज करा सकते हैं। इसके लिए यदि उसमें एड्रेस नहीं है तो ये जो नीचे दिए हुए डॉक्यूमेंट्स है लिमिटेड पर्पस के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य माने जाएंगे। क्या क्या है? यूटिलिटी बिल विच इज नॉट मोर देन 2 months ओल्ड, 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ऑफ एनी सर्विस प्रोवाइडर, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्ट पेड मोबाइल फोन, पाइप गैस और वाटर बिल। प्रॉपर्टी और म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट यदि 2 महीने से पुरानी नहीं है तो वो भी एड्रेस प्रूफ के लिए काम करती है। पेंशन और फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स issued by the retired employees or by the government department or public sector banks if they contain the address. Letter of allotment of accommodation from employer issued by the state government or central government department, statutory or regulatory bodies, public sector undertaking, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies. Leave and license agreement and such employers allotting official accommodation. इनके द्वारा इश्यू करा हुआ लेटर भी मान्य है और इसके ऊपर जो एड्रेस दिया जाता है वह केवाईसी के तौर पर माना जाता है। The customer shall submit OVD with current address within a period of 3 months of submitting documents specified in B and D। ये जो हमने B and D में ये जो बताए हैं, B और B, सॉरी, इन दी बी ओनली स्पेसिफाइड इन बी अबव, जो ये बी हमने देखे थे, इसमें जो बताए गए हैं, इनको सबमिट करने के बाद उसको 3 महीने के अंदर अंदर अपना एड्रेस, अपडेटेड एड्रेस उसमें बताना है। वेयर दी ओवीडी प्रेजेंट्स बाय ए फॉरेन नेशनल, कई बार बाहर के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और दूसरे कामों से आते हैं,
तो यदि foreign national does not contain the details of the address, in such case the document issued by the government departments of foreign jurisdictions and letter issued by the foreign embassy or mission in India shall be accepted as proof of address. So इसकी एक small explanation. For the purpose of this clause, a document shall be deemed to be an OVD even if there is a change in the name subsequent to its issuance, provided it is supported by a marriage certificate issued by the state government or gazette notification indicating such a change in the name. कई बार शादी होने के बाद लड़की का या लड़के का नाम बदल जाता है, तो उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उसके लिए माफी चाहूंगा कि मेरे बीच में थोड़ा सा खांसी का दस्तक आ गया। आई एम सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद।